हे गाइस, वेलकम बैक टू काम एंड क्रोशे। सो आज की वीडियो में आप सीखोगे ये बैग कैसे बनाते हैं। ग्रैनी स्क्वायर की वीडियो यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। अगर आपको पहले ग्रैनी स्क्वायर सीखना है, अगर आपने अभी तक शॉर्ट में देख के अगर इंस्टा से आ रहे हो नहीं बनाया, तो पहले ग्रैनी स्क्वायर ले लो। आपको 12 ग्रैनी स्क्वायर चाहिए होंगे। और ये जो चार्म है इसकी भी इंस्टा पे रील है। एंड देन आपको मैं दिखाती हूँ ये बैग कितना अच्छा बना है। इस तरह मैंने जिप पे ये चार्म लगाया है और इसके अंदर जो है वो मैंने जो लाइनिंग है वो कौन सी लगाई है, हर चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी। एंड देखिए आप इस बैग को, ये कितना सुंदर जो है वो बन के आया है। किसी को गिफ्ट भी करना है तो इट्स सुपर ब्यूटीफुल। इस पे जो लाइनिंग लगी है वो मैंने लगाई है ये कैनवस बैग की। उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। इस पर जिप लगी होती है, अलग अलग साइज़ में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने अभी इस साइज़ में बैग बनाना आपको सिखाया है। हर चीज़ कैसे स्टिच करना है, क्या चीज़ मैंने यूज़ करी है, एंड देन ऑफ कोर्स हर चीज़ आपको एक एक ग्रैनी स्क्वायर कैसे अटैच करा है इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम ये ग्रैनी स्क्वायर्स बना सकते हैं। और बैग बनाने के लिए हमको टोटल 12 ग्रैनी स्क्वायर्स चाहिए। एज यू कैन सी हमारे बैग का जो साइज़ है कैनवस बैग का, उसी हिसाब से मैंने ग्रैनी स्क्वायर्स बनाए हैं। सो टोटल मैंने 12 बनाए हैं। ये अभी 6 और 7 होंगे, जिसमें से 1-2 मैंने एक्स्ट्रा भी बना लिए थे। और ये इस तरह का पैनल, एक साइड का पैनल मैंने बना के रखा हुआ है। एक साइड का मैं आपको सिखाऊंगी, यही चीज़ सिखाऊंगी कि ये मैंने स्टिच कैसे करा, इसका बॉर्डर कैसे बनाया। ठीक है, इसी पैनल को हम इससे अटैच कर देंगे और ये हमारा एक ब्यूटीफुल सा बैग जो है वो पाउच कह सकते हो आप, अपनी मदर को गिफ्ट कर सकते हैं, मदर इन लॉ को कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। सो बेसिकली किसी को भी कर सकते हैं बेसिकली, बिकॉज इट्स वेरी फेमिनिन एंड आई एम श्योर ये बड़े लोगों को भी पसंद आएगा। तो ये कैसे अटैच करना है हर चीज़ आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगी। सो एक पैनल बना के रख लिया था ताकि वीडियो में टाइम सेव हो जाए। अभी दूसरी, फॉर एग्जांपल एक साइड का बना है, अभी दूसरी साइड का आपको सिखाती हूँ, वो भी इसी तरह से ही बनना है। ठीक है, सो बैक के लिए मैं स्क्वायर्स को इस तरह से सेट करूँगी। 1 2 3 1 2 3 इस तरह से इनको जो 6 स्क्वायर्स हैं मैं रख लूँगी। एंड देन जो हुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ करूँगी मैं 3 mm, क्योंकि मैं ओलिविया के यान से इसको स्टिच करूँगी। वो थिन यान है, यही वाला सेम यान जो मैंने स्क्वायर में यूज़ करा था। एंड दोबारा दिखा देती हूँ मैं, ये है ओलिविया का यान जिससे मैंने ये कॉर्नर्स जो इसके बनाए हैं, इसी से मैं इसको स्टिच करूँगी ताकि वो इवन लगे। अभी इसको स्टिच कैसे करना है, मतलब बहुत सारे क्रोशे में मेथड्स हैं। अगर आपका कोई ऑलरेडी मेथड है तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट। मैं कैसे स्टिच करती हूँ मैं आपको वो सिखाती हूँ। सो हम स्टिच कैसे करेंगे पहले, ठीक है, पहले मैं ये 2 स्टिच करूँगी, ये 2 एंड ये 2 करूँगी। ठीक है, मतलब इन सबको एक साथ कैसे स्टिच करना है वो इस तरह से दिखाऊँगी। देन हम इस तरह से हो जाएगा जब ये, तो सिर्फ ये वाली 2 रह जाएंगी, इनको कैसे करना है। बहुत इजी है, ध्यान से देखना, बहुत ही इजीली आप कर लोगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने रख लिए हैं ये, एंड स्लिप नॉट करूँगी और इस तरह से अपनी हुक पे लेके आ जाऊँगी इसको। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल ये वाले 2 स्क्वायर्स हैं, इनको ऐसे उठाऊंगी कॉर्नर बाय कॉर्नर लाइक दिस। एक चीज़ और मुझे करना पसंद है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो क्योंकि मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ तो ये वाले कॉर्नर पे मैं लगा देती हूँ स्टिच मार्कर लाइक दिस। अभी इनको मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। ठीक है, सो इन दोनों को मैंने इस तरह रखा, इसका भी सीधा साइड है, इधर इसका भी सीधा ही साइड है। ठीक है, वो भी श्योर हो गया। अभी ये जो कॉर्नर स्पेस है, ये जो चेन टू स्पेस है ना दोनों की, ये भी कॉर्नर स्पेस, ये भी कॉर्नर स्पेस, ये वाली एक अगर आपने देख लिया ना अच्छे से तो आप आराम से सीख जाओगे। ये जो स्पेस है इसमें से ऐसे हुक मैंने डाली और फिर इसमें से डाली और इसको पीछे ले गई मैं ये वाले थ्रेड को। एंड फिर मैं करूँगी ऐसे थ्रेड लेके आऊँगी और मैं करूँगी 1
इसको अटैच कर लिया, 1 सिंगल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे मैं और करूँगी यहाँ पे। सो टोटल मैंने एक तरह से 2 सिंगल क्रोशे करे, क्योंकि एक तो अटैचमेंट हो गई और एक हो गया इसको अटैच करने के लिए। अभी क्या करना है, अभी जो स्टेप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देखना आपके लिए। ओके, थोड़ा सा जूम करती हूँ। अभी आपको इन दोनों लूप्स को नहीं स्टिच करना, इस वाले स्क्वायर की ये वाली इस वाली लूप में से लेके जाएंगे और इस वाले स्क्वायर की इस वाली लूप से। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे देखूं, इसकी लेफ्ट इसकी राइट, इसकी लेफ्ट मतलब ये वाली, ये दोनों जो आपस में जुड़ रही हैं ना हुक्स लूप्स, इनको स्टिच करना है। ये इधर जो पीछे पीछे हैं उनको नहीं करना, ठीक है। किस किस को करना है ये जो आपस में एक साथ हैं बिल्कुल, इन दोनों में से हम सिंगल क्रोशे कर करके इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अगेन कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट हुआ तो। सो फॉर एग्जांपल हर एक स्टिच को एक दूसरे के साथ स्टिच करना है, कोई भी मिस नहीं करना और सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे यहाँ से लेके जाएंगे और फिर उसके वाले में लेके जाएंगे सिंगल क्रोशे। दोनों की बेसिकली बैक लूप्स हैं। अगर उस साइड से देखें तो उसकी बैक लूप है, इस साइड से देखें तो इसकी बैक लूप है। अगर मैं क्रोशे की टर्म्स में आपको समझाऊं, बैक लूप ओनली, ठीक है। सो बैक लूप ओनली आई एम स्टिचिंग, लेकिन उसकी भी बैक लूप और इसकी भी बैक लूप। सिंगल क्रोशे करते जाना है आपको जब तक आप एंड में नहीं पहुंचते। बैक लूप ओनली, बैक लूप ओनली। लाइटर कलर में इट्स वेरी हार्ड टू शो, बट अच्छा भी यही लगता है। सो उस टाइम मैंने नहीं सोचा था, बट या सो ये सारी बैक लूप्स जब स्टिच हो गई एक साथ, तो ये दोनों स्क्वायर आपस में हो गए हैं अटैच। अभी मैं स्टिच मार्कर रिमूव करूँगी क्योंकि अभी मैं कॉर्नर में पहुँच चुकी हूँ। सो अभी कॉर्नर में जाके फिर से मैं करूँगी सिंगल क्रोशे, एक ही सिंगल क्रोशे करूँगी दिस टाइम, एंड चेन 1, क्योंकि अभी मुझे दूसरे 2 स्क्वायर्स अटैच करने हैं इसी के साथ। तो लेट मी शो ये कैसा लग रहा है अटैच होने के बाद। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बहुत ही, ये भी स्टिच हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये इस तरह से स्टिच हुआ है। आई डोंट नो इसको कौन सा स्टिच बोलते हैं, बट दिस इज़ हाउ आई स्टिच्ड। और ये पीछे से ऐसे स्टिच हुआ है, बिल्कुल भी नहीं अलग हो रहा। और इसी तरह से हम इसको बाकियों को भी इसी तरह से स्टिच करेंगे, और जब इसका फाइनल पैनल बनेगा तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ये 2 कर लिए, अभी 2 और लेते हैं इसी तरह, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे कॉर्नर में करा और यहाँ पे मैंने चेन 1 करा। उसके बाद अभी इन 2 स्क्वायर्स को ऐसे उठाएंगे और ये 2 स्क्वायर्स की चेन स्पेस में अटैच कर देंगे स्टिच मार्कर लाइक दिस। तो ये ऐसे ही अटैच रहेगा, आपको कट नहीं करना है थ्रेड, ठीक है। तो अभी ये 2 स्क्वायर्स को मैंने ऐसे अटैच कर लिया, इस तरह से दोनों साइड से सीधा है और इस तरह से अंदर उल्टा है, ठीक है। अभी इसमें अटैच करेंगे हम, इसमें जैसे ये चेन 1 करा, अभी हम यहाँ से लेके जाएंगे इसको कॉर्नर स्पेस में से, एंड हम करेंगे सिंगल क्रोशे। 2 सिंगल क्रोशे करूँगी यहाँ पे, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से अटैच हो रहा है, बट डोंट वरी, डोंट थिंक कि वाई इट लुक्स लाइक दिस। ये क्योंकि जब आपस में होंगे ना तो इट विल मेक सेंस। तो अभी
सेम चीज़ हमको करनी है। इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे कर लिए। अभी इन सब की बैक लूप ओनली, इसकी बैक लूप और उसकी बैक लूप, इनमें सिंगल क्रोशे करते जाना है। इसकी बैक लूप, उसकी बैक लूप, सब में सिंगल क्रोशे करते जाओ एंड देन आई विल सी यू हेयर। आई एम श्योर आप कर सकते हो। सिर्फ बैक लूप करते जाना है। इसकी बैक लूप ये है, इसकी ये है। उस साइड से अगर देखें तो ये आपस में जैसे टच हो रही हैं, वो बैक लूप ओनली है। ठीक है, आप स्टिच करिए। आई एम श्योर यू कैन डू इट। देन आई विल सी यू हेयर। फिर लास्ट वाले 2 रह गए, उनको भी स्टिच करते हैं। सो स्टिच करते करते मैं फिर से कॉर्नर में आ गई हूँ और यहाँ पे कॉर्नर में अभी स्टिच मार्कर को रिमूव कर दूंगी एंड कॉर्नर में जाके ऐड करेंगे हम 1 सिंगल क्रोशे चेन 1। अभी हमारे टोटल 4 स्क्वायर्स जो हैं वो आपस में हो गए हैं अटैच। लेट मी शो यू ये कैसे लग रहे हैं। अभी ये ऐसे लग रहे हैं। ये आपस में यहाँ से भी एक लगेगा स्टिचेस का। ठीक है, तो अभी हम ये जो हमारे 2 रह गए हैं इनको भी ऐसे उठा लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। इट्स रेनिंग लाइक क्रेजी आउटसाइड टुडे। आई एम सो सॉरी अगर कोई भी नॉइस है तो। सो अभी हम ये दोनों जो कॉर्नर है, ये गैप और ये गैप, इसमें अटैच करके इसमें करेंगे सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हमने चेन 1 कर दिया और इसमें हम कर देंगे 2 सिंगल क्रोशे ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद सेम चीज़, बैक लूप ओनली इसको स्टिच करना है। आई एम श्योर अभी आप कर सकते हो इसको भी स्टिच, तो आप करिए इसको भी बैक लूप ओनली स्टिच। आई विल सी यू हेयर। तो फिर मैं बताऊंगी कि सेंटर जो रह गया है इसका, जहाँ पे गैप्स है, वो कैसे स्टिच करना है। सो अभी ये 3rd वाला जो पेयर था उसको स्टिच करने के बाद ये स्टिच मार्कर रिमूव करूँगी और ये जो कॉर्नर बचा है इसमें भी 2 डबल क्रोशे ऐड करूँगी ताकि अच्छे से अटैच हो जाए। चेन 1 करके इसको कर दूँगी फास्टन ऑफ। ठीक है, अभी आप देखिए ये किस तरह से अटैच हो गए हैं आपस में और कितना इजी था। ठीक है, और बहुत ही इजीली हमने इनको अटैच करा है। जैसे पहले हमने ये 2 करें, फिर ये करें, फिर ये करें और ये इवनली अटैच हो गए। अभी हम इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को करेंगे। वो कैसे करेंगे हम, तो जैसे अब मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ था, अभी मैं इसको इस तरह से कर दूँगी जस्ट टू शो यू कि कैसे ईजीली आपको समझ आए। और पहले जैसे मैं 2-2 ले रही थी, अभी मैं इन दोनों को जैसे जो भी गैप है ना ऐसे उठा लूँगी। यहाँ पे मैं ऐसे उठा लूँगी। आई एम शोइंग यू लाइक अ मैथ्स कि यहाँ से ये उठा लो। एनीवेज लाइक मैथ की थ्योरम्स इट रिमाइंड्स मी। एनीवेज सो यहाँ से और यहाँ से। सो अगेन मैं स्टिच मार्कर लगाऊंगी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव स्टिच मार्कर्स, बहुत यूज़ करती हूँ इनको, इससे इजी रहता है। सो ये स्टिच मार्कर लग गया। अभी ये कॉर्नर बाय कॉर्नर स्टिच होगा जैसे हमने पहले करा था। ठीक है, बैक लूप ओनली वैसे ही स्टिच करते जाएंगे। बट लेट मी शो यू दिस फर्स्ट। ये भी दिखाऊंगी कैसे करना है क्योंकि फिर सारा आपको समझ आ जाएगा। स्लिप नॉट करते हैं। स्लिप नॉट के बाद ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं, चेन टू स्पेस, इनको एक दूसरे के ऊपर रख के हुक इंसर्ट करेंगे एंड हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद इसका भी जो बैक लूप है और इसका भी जो बैक लूप है, इन दोनों को स्टिच करेंगे हम। ठीक है, बैक लूप ओनली, बैक लूप, सिंगल क्रोशे, बैक लूप ओनली, ठीक है, सिंगल क्रोशे, बैक लूप ओनली, सिंगल क्रोशे। तो यहाँ तक आप स्टिच करिए बिकॉज आई नो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि मिडल में इसको यहाँ से कैसे लेके जाना है। तो आप क्या करिए, यहाँ तक आप करिए
देन आई विल शो यू नेक्स्ट। तो यहाँ तक तो हमने स्टिच कर लिया बैक लूप ओनली। अभी हमें कॉर्नर्स में, तो कॉर्नर्स में हम बिल्कुल ही जाके कर देंगे सिंगल क्रोशे एंड फिर इस वाले कॉर्नर में भी हम आएंगे तो सिंगल क्रोशे से आ जाएंगे। तो फिर से हम वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस कॉर्नर में भी सिंगल क्रोशे कर दिया, इस कॉर्नर में भी सिंगल क्रोशे कर दिया और फिर से वही कंटिन्यू बैक लूप ओनली वाला स्टिच पैटर्न। और इसी तरह से आप ये सारा जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कॉर्नर में आ गए एंड इसके बाद हम करेंगे बैक लूप ओनली वाला प्रोसेस। बैक लूप ओनली। अगर मैं पूरा करके दिखाऊंगी सेम चीज़ तो वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, सो दैट्स वाई मैं आपको ये बता रही हूँ कि जहाँ पे मुझे लगता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कर लोगे आराम से, तो मैं छोड़ देती हूँ और कहती हूँ कि पहले आप ये फिनिश करो एंड देन विल सी। तो ठीक है, अभी आप ये राउंड फिनिश यहाँ तक करिए, देन आई विल शो यू कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो सारा यहाँ तक स्टिच करने के एंड तक स्टिच कर, अभी मैंने एंड तक स्टिच कर लिया है। तो अभी स्टिच मार्कर को रिमूव करके यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 डबल क्रोशे इस कॉर्नर में और फिर चेन 1 करके इसको कर दूंगी फास्टन ऑफ। तो अभी ये देखते हैं कैसा लग रहा है। तो पहले हमने ये करा था, ये वाले 2 अटैच करे थे, अभी मैंने इन चारों को भी एक साथ अटैच कर दिया है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अभी सेम इसी तरह से इसको रख के ये वाले भी हम आपस में अटैच करेंगे सेम वे से, लेकिन यहाँ पे हम फास्टन ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि हमको इस पे बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो अगर किसी को लगे कि ये स्किप कर देते हैं क्योंकि सेम ही होगा, नहीं, यहाँ पे हमको फास्टन ऑफ नहीं करना है। यहाँ पे हमको जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं ना, तो हमको शुरू कर देना है डबल क्रोशे वाला राउंड और कॉर्नर में जैसे 2 डबल क्रोशे, कॉर्नर में जैसे 2 डबल क्रोशे, चेन 2 करके, सो इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए हमको पूरा बॉर्डर बनाना है इसका, ठीक है। नहीं तो ये क्लीन लुक नहीं आएगी इसकी। सो अभी हमने ये जो फर्स्ट पैनल है वो दिखा रही हूँ मैं आपको, तो इसको भी सेम ही बनाना है हमको। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बन के आएगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो स्लिप नॉट कर लिया मैंने। अगेन कॉर्नर्स को अटैच करूँगी विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्रोशे और कॉर्नर में मैं हमेशा 2 सिंगल क्रोशे ही जो है वो ऐड करती हूँ हमेशा। वन, 2 सिंगल क्रोशे ऐड करने के बाद बैक लूप ओनली करके हम यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने करा था बैक लूप ओनली, कॉर्नर्स में सिंगल क्रोशे, फिर इस वाले कॉर्नर में आने के लिए भी सिंगल क्रोशे, फिर बैक लूप ओनली करके इसको स्टिच करेंगे। और जब आप यहाँ आ जाओगे देन आई विल शो यू नेक्स्ट, ठीक है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हुआ तो यहाँ पे कैसे करना है ये तो आपको पता ही है। बैक लूप ओनली करके ये जो कॉर्नर स्पेसेस होती हैं यहाँ की भी, यहाँ की भी, इसमें 1 सिंगल क्रोशे कर देंगे कॉर्नर्स में और फिर इस पे करने के बाद सीधा इधर आ जाएंगे, इस पे ऊपर कुछ भी नहीं करना। फिर से वही चीज़ एंड देन जब हम यहाँ पे आएंगे देन आई विल शो यू नेक्स्ट। सो ये पैनल भी अटैच हो गया है। अभी मैं कॉर्नर पे हूँ, सो लेट मी रिमूव द स्टिच मार्कर एंड कॉर्नर में जाके अगेन आई विल डू 2 सिंगल क्रोशे ताकि अच्छे से अटैच हो जाए। उसके बाद फास्टन ऑफ नहीं करेंगे, इसको इस तरह से ले आएंगे। 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ इसी स्पेस में मैं करूँगी चेन 2। चेन 2 करने के बाद ये जो गैप दिख रहा है इसमें मैं इसको फिल करने के लिए करूँगी 2 डबल क्रोशे, 1, 2, ठीक है। अभी इन सभी जो डबल क्रोशेस कर रखे हैं इनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशे करेंगे। ये हम पैनल का जो हमारा पैनल है उसका बॉर्डर बना रहे हैं एक तरह से डबल क्रोशे के साथ ताकि वो इवन रहे एंड में जब हमको स्टिच करना है दूसरे पैनल के साथ। ये कॉर्नर तक आप करो। जब हम कॉर्नर में पहुंचेंगे देन आई विल शो यू यहाँ से कैसे आगे जाना है।
सो मैं यहाँ से डबल क्रोशे करते आ रही थी। जब मैं कॉर्नर में पहुँची चेन 2 स्पेस में, तो वहाँ पे जाके मैं करूँगी 2 डबल क्रोशे, क्योंकि हमको कॉर्नर ही बनाना है। 2 डबल क्रोशे उस स्पेस में करने के बाद मैं करूँगी चेन 2, फिर से ऐड करूँगी उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशे। ये सिर्फ हमको कॉर्नर में करना है। जब हम कॉर्नर में पहुँचेंगे तो इस कॉर्नर में करा, फिर इसमें सब जगह जहाँ पे आपको ये दिख रहा है उसमें हम करेंगे, ठीक है। अभी ये हो गया, तो इस तरह से करके इस तरह से इसको डबल क्रोशे करते आएंगे। सो डबल क्रोशे करते करते यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, यहाँ पे हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, चेन 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में, फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशे करते आएंगे एंड देन इस पैनल को हम कंप्लीट करेंगे। सो अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा राउंड यहाँ से स्टार्ट करके सारा कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। तो सारे स्क्वायर्स जो हैं वो आपस में अच्छे से अटैच हो गए हैं। अब ये फाइनल डबल क्रोशे करके यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी बिल्कुल इसके टॉप पे, एंड देन हम इसको कर देंगे चेन 1 एंड फास्टन ऑफ। सो इस वाले कलर को मैं कर दूंगी फास्टन ऑफ। तो अभी इस तरह के मेरे पास टोटल 2 पैनल हैं। ऑफ कोर्स एक ये हमारा बैग है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक इस साइड आएगा और एक इसकी दूसरी साइड आएगा, और ये फिर बन जाएगा बैग। अब हमको इन दोनों पैनल्स को स्टिच करना है आपस में, एंड देन हमारा जो बैग है वो बन के हो जाएगा रेडी। इन दोनों को हम स्लिप स्टिच से भी कर सकते हैं, और अगर हमको किसी तरह भी करना है, लेकिन हमको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिच करना है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने मार्जिन ज़्यादा ही रखा है ताकि वो बैग जो है वो अच्छे से उसमें जब सामान जाए तो वो ये इसकी स्टिचेस ना खुले। आप पूरा भी रख सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा ही रखा है बैग के हिसाब से अगर आप देखो तो। अभी हम इन दोनों पैनल्स को इस तरह से स्टिच करेंगे, ऑफ कोर्स लाइक दिस। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। हर चीज़ डिटेल में हम देखेंगे कैसे स्टिच होती है। तो कैनवस बैग को अभी मैं निकाल देती हूँ, और हमको चाहिए स्टिच मार्कर्स। सो एक स्टिच मार्कर इस कॉर्नर में, इससे क्या होता है कि अलाइनमेंट सही रहता है। एक स्टिच मार्कर हम लगाएंगे इस कॉर्नर में, और एक लगेगा इस कॉर्नर में। तो इसको अभी मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन से कलर से करूं, तो अब मैं ग्रीन से ही इसको स्टिच करूंगी, वो अच्छा लगेगा उसका अगर बॉर्डर बनेगा इस पे। स्लिप नॉट कर लीजिए, और हुक नंबर 3 यूज़ कर रही हूँ ताकि स्टिचेस थोड़ी सी टाइट रहें। अभी इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं हम। ये जो कॉर्नर है इस वाले कॉर्नर से इसमें और इसमें लेके आएंगे। सो इसमें हुक इंसर्ट करते हैं, इसमें करते हैं, और इसको लेके आएंगे हम जो हमने स्लिप नॉट बनाई है लाइक दिस। और यहाँ पे करेंगे हम सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम एक सिंगल क्रोशे और करेंगे यहाँ पे। टोटल 2 सिंगल क्रोशेज कर रही हूँ मैं। देन मैं करूँगी चेन 2, क्योंकि ये कॉर्नर है, कॉर्नर का तो सेम ही पैटर्न मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। चेन 2 एंड 2 मोर सिंगल क्रोशे इन दी सेम स्टिच, ताकि वो इस तरह का कॉर्नर एज चाहिए मुझको, ठीक है। देन ये सारा पैनल जो है मैं इसको स्टिच करूँगी। दिस टाइम आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है बैक लूप की, हम लूप बाय लूप भी जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल इस लूप में से हमने हुक ली, एंड देन इस वाले में ली एंड सिंगल क्रोशे। आप नीडल से भी इसको स्टिच कर सकते हैं, वैसे भी कई लोग करते हैं, लेकिन आई प्रेफर दिस वे।
सो सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। मुझे नीडल से ज़्यादा क्रोशे में मज़ा आता है। नीडल से ज़्यादा तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ आप कर सकते हो। जब आप एक्सपर्ट हो तो आप कुछ भी नया ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो वो तो है ही कि आप नई चीज़ें भी ट्राई करते रहिए। सो सिंगल क्रोशे करके हम यहाँ तक आएंगे। देन आई विल शो यू लूप बाय लूप हमको जाना है। मेक श्योर एवरीथिंग इज़ अलाइंड। सो देन आई विल शो यू कि आगे क्या करना है। यहाँ पे जब आप आ जाओगे, वैसे तो सिंगल क्रोशे से ही सारा स्टिच होना है, लेकिन अगर पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो विल बी टू लॉन्ग। सो बस लूप बाय लूप जाना है। इसमें बैक लूप फ्रंट लूप का कुछ नहीं है। लूप्स को आपस में बस कनेक्ट करना है हमको, हर एक लूप को, क्योंकि हमने सेम ही डबल क्रोशे दोनों पैनल्स पे करे हैं, तो इट शुड बी फाइन। इस तरह मैं ऐसे करती आऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू सिंगल क्रोशे अंटिल यू रीच दिस स्टिच मार्कर। सो अब यहाँ से मैं स्टिच करती आ रही हूँ। अभी मैं इस वाले कॉर्नर में पहुँच गई हूँ। ये मैंने ओपन छोड़ा है बिकॉज यहाँ पे जिप वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम कॉर्नर में पहुँचेंगे स्टिच मार्कर रिमूव करके, तो इस कॉर्नर में भी हमको ऐड करना है, कहाँ गया, तो इस कॉर्नर में भी हमको ऐड करना है 2 सिंगल क्रोशे, चेन 2 सिंगल क्रोशे। कॉर्नर पे हमेशा हमको इसी तरह करना है, तभी वो जो एज है उसका वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 सिंगल क्रोशे चेन 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद मैं अपने वर्क को टर्न कर लूँगी एंड देन फिर मैं यहाँ पे सारा सिंगल क्रोशे करूँगी जब तक ये स्टिच मार्कर नहीं आ जाता। सो अभी फिर से आप सिंगल क्रोशे से इसको स्टिच करिए। मेक श्योर ये चीज़ें भी अलाइन हो जहाँ पे ये आ रहा है। अगर चाहो तो यहाँ पे भी आप स्टिच मार्कर लगा सकते हो, टोटली फाइन। अगर आपको लगता है कि आप मिस कर सकते हो कोई स्टिच, सो मेक श्योर आप अच्छे से करो। और ये चीज़ें भी अलाइन होनी चाहिए, एक साथ हर चीज़ अलाइन होनी चाहिए। स्टिच मार्कर लगाने हैं आपको, सेफ्टी पिन्स जो भी हैं आपके पास आप लगा लो, लेकिन इवनली हर चीज़ स्टिच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये और ये आपस में सेम टाइम पे ही स्टिच है, ठीक है। थोड़ा सा आर्क है, दैट इज़ टोटली फाइन, दैट्स अ बिहेवियर कि कैसे ये होता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत अच्छा लगता है पाउच बनने के बाद। सो यहाँ से सिंगल क्रोशे करते आएंगे, फिर इस वाले कॉर्नर में आएंगे एंड देन फिर ये भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। एंड देन ये पार्ट कैसे करना है वो फिर मैं आपको बताऊँगी। तब तक आप ये करिए, कॉर्नर में 2 सिंगल क्रोशे चेन 2 सिंगल क्रोशे करना मत भूलना। एंड देन यहाँ पे आके भी सेम चीज़ करनी है। आई विल शो यू अगेन। सो आप ये सिंगल क्रोशे से इन सबको स्टिच करिए फर्स्ट ऑफ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लिया है। और अभी ये लेट मी जस्ट रिमूव दिस मार्कर। यहाँ पे कॉर्नर बनाना था मुझको, सो आई थॉट कि आपको दिखाऊंगी। सो ये एक तरह से बिग पॉकेट टाइप तो बन ही चुका है, जिसमें हम अपनी खुद की लाइनिंग भी आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास कैनवस है तो मैं उसी को लगा दूंगी। सो अभी क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ टू मेक इट लुक बेटर। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉर्नर्स में जो हम करते ही आए हैं वो कर दूंगी मैं, लाइक 2 सिंगल क्रोशे चेन 2 सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर बन गया। बट यहाँ पे भी मैं इनके सबके ये जो डबल क्रोशे इनके ऊपर 1 सिंगल क्रोशे करूँगी, उससे ये अच्छा बॉर्डर और इवन लगेगा। जैसे यहाँ पे सारा हमने ग्रीन करा है तो यहाँ पे भी हम ग्रीन ही रखेंगे। ऑफ कोर्स इन दोनों को अटैच मत करना, बिकॉज यहाँ पे हमको लाइनिंग या फिर कैनवस इंसर्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट मी शो यू लेट मी शो यू फ्यू। इसके बाद यहाँ से आप ले सकते हो एंड सिंगल क्रोशे, इट विल क्रिएट अ सिंपल बॉर्डर, बट इससे ये पाउच बहुत ही सुंदर और बहुत ही इवन लगेगा। इट्स वेरी इजी, यू कैन easily do it. So this is how it's gonna look,
ठीक है। तो यहाँ तक करो, देन आई विल शो यू कि नेक्स्ट साइड पे कैसे मूव करना है और कैसे इसको कंप्लीट करना है। सो आप ये सिंगल क्रोशे यहाँ तक करो, देन आई विल सी यू हियर। तो इस साइड तो मैंने सारा सिंगल क्रोशे का बॉर्डर बना लिया। अब हमको नेक्स्ट साइड भी बनाना है, तो हम कैसे जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फिनिश करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉर्नर मैंने स्टार्ट ही ऐसे करा था, तो यहाँ पे मैं आके कर दूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल स्लिप स्टिच। इसको अटैच कर रही हूँ बेसिकली मैं। स्लिप स्टिच करने के बाद मैं करूँगी चेन 1। चेन 1 के बाद मैं अपना वर्क को टर्न करूँगी, ठीक है। एंड देन अभी मैं नेक्स्ट साइड पे आ गई हूँ, तो सीधा मैं सीधा मैं सिंगल क्रोशे से यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि दोनों तरफ कॉर्नर तो हमारे पास था ही। सो एक्स्ट्रा हमको यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ मैंने स्लिप स्टिच करा है ताकि मेरा कॉर्नर जो है वो एज इट इज़ ही रहे और इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट बॉर्डर बहुत ही अच्छा लगता है। सो अभी इस साइड भी मैं सिंगल क्रोशे करूँगी और यहाँ पे आके मैं कर दूँगी स्लिप स्टिच। सो ये पार्ट आप कंप्लीट करिए और देन आई विल शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। इस साइड भी मैंने सारा सिंगल क्रोशे का बॉर्डर बना लिया है। अभी हम लास्ट पार्ट पे थे, तो आई वाज लाइक लेट मी शो यू। सो अभी ये लास्ट स्टिच को हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे, एंड देन अटैच करने के बाद चेन 1 एंड इस थ्रेड को हम कर देंगे कट। थोड़ा ज़्यादा करते हैं ताकि वो हम वीव करने में इजी रहे। फास्ट एंड ऑफ, और क्विकली इस थ्रेड को वीव करती हूँ यहाँ पे या यहाँ पे। लेट्स सी। थोड़ा सा लंबा छोड़ के ही कट कर रही हूँ, क्योंकि अंदर वो अटैच हो जाएगा। तो हमारे पाउच का जो स्टिचिंग है वो तो ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हमको इसमें अटैच करना है कैनवस पाउच। आई नो इट लुक्स लिटिल बिट बिगर, बट मार्जिन इसलिए रखा है ताकि अगर हम कुछ भी इसमें ऐड करें, कुछ भी चीज़ें, तो वो मतलब इसके अंदर ईजिली चले जाएँ, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे हम, ये देखिए, इसको जिप को ओपन करके इसमें इस तरह से अटैच करना है। कॉर्नर टू कॉर्नर फिट करना है इसको। तो कॉर्नर टू कॉर्नर मैंने इसको फिट कर दिया है। अभी आपको चाहिए इस तरह की ग्लू। आप फैब्रिक ग्लू भी ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे ये ग्लू बेस्ट लगती है। इसको हम स्टिच भी करेंगे, डोंट वरी। इसका प्रॉपर हम बनाएंगे अच्छे से बैग, ठीक है। एंड मैं आपको एक सैम्पल भी दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है इससे पहले। वो डिफरेंट ग्रैनी स्क्वायर से मैंने बनाया है। तो इससे पहले मैंने ये वाला बनाया था। सो इससे पहले जो मैंने पाउच बनाया था वो मैंने ये वाला बनाया था। तो ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अभी यहाँ पे ग्लू लगेगी, फिर ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। तो ये B7000 ग्लू काफ़ी अच्छे से अटैच कर देती है। कुछ लोग तो सिलते नहीं हैं बाद में भी, दे जस्ट कीप इट एज इट इज़। तो यहाँ पे मैं ग्लू लगा रही हूँ पाउच के ऊपर, जिपर से नीचे, जिप के ऊपर नहीं। थोड़ा सा अंदर भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमको इसको अच्छे से अटैच करना है एंड ऑफ द डे। ग्लू लग गई एंड उसके बाद हम पाउच को कर देंगे इस तरह से अटैच। ऑफ कोर्स इस पे ओवरनाइट वेट रखेंगे, देन हम इसको लाइक नॉर्मल थ्रेड से भी स्टिच करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर अच्छे से अटैच हो जाए, तो इसीलिए मैं इस पे इस तरह से प्रेस कर रही हूँ। तो ओवरनाइट हम वेट भी रखेंगे। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी ग्लू से अटैच करूँगी इसको। ग्रैनी स्क्वेयर्स के लिए मैंने अलग से वीडियो डाली है, सो मेक श्योर यू कैन गो एंड चेक दैट आउट।
अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि जो B7000 है इट टेक्स टाइम एटलीस्ट ओवरनाइट। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि ज़िप पे जो इसकी ज़िप है उस पर हम क्या लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही अंदर है। तो उसके लिए मैंने उसकी इंस्टा पे रील भी डाली है, तो उस पर हम इस तरह का चार्म लगा सकते हैं जो कि बहुत ही फ्लोरल लगेगा और ये कलर भी थोड़ा सा अलग है तो वो चमकेगा भी। और ये ग्रीन है तो ग्रीन तो लीफ होनी ही चाहिए। तो इस तरह का चार्म जो है वो मैंने इसकी रील इंस्टाग्राम पे डाली हुई है। अगर आपको सीखना है तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे और इस सबको इसमें से निकालना है हमको। और फिर हम कर देंगे इसको ज़िप के साथ इस तरह अटैच। एंड ये लीफ को भी थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे और ये पाउच हमारा इस तरह से बन के आएगा। आप चाहो तो कीरिंग भी लगा सकते हो, पर मुझे था कि ये थोड़ा सा फ्लोरल है तो इस पे ये काफ़ी सुंदर लगेगा और लग भी रहा है इस तरह से। सो इस बैग को मैंने ओवरनाइट ऐसे ही रखा। इससे क्या हुआ कि जो मैंने इसमें जो लाइनिंग लगाई थी आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने ग्लू से अटैच करा था, वो काफ़ी अच्छे से अटैच हो गई है। अगर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से वो अटैच हो गई है। मतलब आई वुड से कि 70 to 80% वो अटैच है। अभी हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो हमारा नॉर्मल वाला थ्रेड रहता है, इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड इस तरह की लार्ज आई नीडल यूज़ करूँगी मैं। एंड इसी से मैं इस सारी चीज़ को अच्छे से स्टिच कर दूँगी, जिससे क्या होगा कि ये अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू स्टिच इट सो दैट अच्छे से ये हो जाए। ठीक है। और थ्रेड को हम डबल कर लेंगे, इतना काफ़ी होगा। सो मैं डबल करूँगी थ्रेड को। एंड देन यहाँ से मैं अपनी जो नीडल है उसको इंसर्ट करूँगी कॉर्नर से, क्योंकि ताकि ये जो इसकी नोट बनाई है वो इसको मैं बाद में यहाँ पे स्टिच कर दूँ। इसके बाद मैं इस थ्रेड को दोबारा इंसर्ट करूँगी यहीं से और फिर मैं इंसर्ट करूँगी इस पे हमारी जो मेन एरिया है, हमारा ये जो एरिया है इस पे और इस सारे को मैं स्टिच करूँगी। इसी में से लेके इधर। और जब मैं ऐसे कर रही हूँ तो इस पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो। मेक श्योर कि इसका कलर और इसका कलर काफ़ी क्लोज और मैचिंग हो। मेरे पास वाइट था, ये ऑफ वाइट है, बट इट स्टिल डजंट लुक, अगर थोड़ा सा दिखे भी तो इट शुड नॉट लुक लाइक यू नो। सो इसी तरह आपको इसको यहाँ तक स्टिच करते आना है। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट कैसे जाना है। स्टिचिंग पार्ट इज़ वेरी इजी। मेनली तो इन सबको ये वाले पार्ट्स कैसे स्टिच करने हैं ये इसमें हार्ड होता है बैग्स में, बाकी आप इजीली कर लोगे अंडरस्टैंडिंग से। सो लेट मी स्टिच अंटिल हियर देन आई विल शो यू। सो यहाँ तक अब मैंने सिल लिया है इसको। एंड देन जब हम कॉर्नर में आ जाएं, डोंट वरी अबाउट दिस गैप हेयर, क्योंकि इसको मैं ग्लू से करने के बाद फिर मैं स्टिच भी कर दूँगी। सो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तब हम यहाँ पे एक नोट जो है वो बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अच्छे से हम सिलते हैं।
और फिर हम इधर से इस तरह से इस जो ये वाला थ्रेड है इसको हम हाइड कर देंगे यहाँ पे, लाइक दिस। लाइक दिस। और इसको हम इस तरह से लेके जाएंगे थ्रेड को, एंड यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे लाइक दिस। इसका कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन ये अच्छे से स्टिच हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, तो ये जिप ऐसा लगे कि बीच में ही आ जाएगी बिल्कुल, ये जो हमने जिप लगाई है। तो इसको मैं अच्छे से स्टिच करूँगी बैक एंड फोर्थ। दोनों एंड्स को अच्छे से स्टिच करने के बाद इस थ्रेड को हम कर देंगे कट, और इसको इसमें अंदर हाइड कर देंगे। तो ये वाली जो साइड है वो अच्छे से स्टिच हो गई है। इसी तरह से हमको इस वाली साइड भी करना है, देन आपका बैग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये वाली चीज़ें भी हम इसी तरह से स्टिच कर देंगे। मैं क्विकली करती हूँ, देन आई विल सी यू। सो आपका ब्यूटीफुल सा हैंड बैग जो है वो स्टिच होके हो गया है रेडी। आप देख भी सकते हो ये अच्छे से स्टिच हो गया है और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगेन इट्स अ हैंडमेड बैग, और जो लाइनिंग है उसका हमने एक तरह से जुगाड़ करा है, क्योंकि अगर आपको लाइनिंग लगानी आती है ज़िपर के साथ तो आप वो भी कर सकते हो। बैग का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैंने आपको बेसिकली सिखाना था, बिकॉज़ मुझे लाइनिंग नहीं आती है। सो मैंने ये कैनवस बैग का आइडिया देखा था, सो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। और ये कैनवस बैग इतना स्ट्रॉन्ग है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। इस तरह का मैंने एक और भी बैग बनाया था जिसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट मी शो यू। आप अलग अलग डिज़ाइन के बना के गिफ्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है उसको गिफ्ट कर सकते हो। दिस इज़ लाइक हैंडमेड तो एक तो ये डिज़ाइन आपके साथ जो मैंने बनाया है, एक मैंने ये वाला बनाया था, दोनों सेम कॉन्सेप्ट के साथ है। आप देख सकते हो आपका आईपैड भी अच्छे से, अगर आपका आईपैड थोड़ा छोटे साइज़ का है, अच्छे से फिट आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल अगर आप कर रहे हो, इस पर मैंने इस तरह से टैसल लगाया था जो कि ऑल्सो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और स्क्रैप यार्न से अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। एंड आप देखो ये कितना सुंदर बन के आया था। और इस पर भी मैंने ये कैनवस बैग की ही लाइनिंग करी है और काफ़ी सॉलिड और अच्छी क्वालिटी का बैग बन के आया है। तो मुझे तो ये दोनों बैग बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप मुझे बताना आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में। अगर इस तरह का ग्रैनी स्क्वायर आपको सीखना है, मैंने सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर का डाला हुआ है, ये क्लस्टर वाला। कलरफुल भी डाल दूँगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट येस लेट मी नो। अगर इसका मैंने ऑलरेडी पार्ट अलग से डाला हुआ है ग्रैनी स्क्वायर का, वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो सेपरेट इसलिए डाला है, सेपरेटली इसलिए डाला है। सो यू कैन गो चेक आउट, आई विल लिंक द वीडियो हेयर। एंड ऑफ कोर्स इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना। तो ये कैसे बनता है चार्म जो मैंने जिप पे इस टाइम लगा रखा है, उसकी भी आप आराम से जाके देख सकते हो। Hope you like the video, and if you like it, please share it with your friends who love to do crochet, and subscribe to my channel if you find this video helpful. I will see you in the next video. Take care. Bye bye.